आज हम इन बेकार कपड़ों से कुछ नया बनाएंगे। तो देखिए, ये है मेरे पास पजामी और ये है शर्ट और ये भी शर्ट है। आपके पास जितने भी कपड़े हों बेकार, उनका आप यूज कैसे कर सकती हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, ये तो हो गए कपड़े हमारे, और भी हों जैसे प्लाजा है, कुर्ता है, कुछ भी है तो आप इस तरह से देखिए, पहले हम इनको इकट्ठा करेंगे, फिर इनमें से इस पर प्रेस करेंगे इस तरह से। देखिए, इन पर प्रेस करके तो ये सीधे हो जाएंगे हमारी। ये सुकड़े सुकड़े से दिख रहे हैं हमारे कपड़े, तो ये सीधे हो जाएंगे इस तरह से। मैं इन पर प्रेस करके तो ये देखिए बहुत अच्छे और प्यारे से लगने लगेंगे, जैसे नया कपड़ा होता है हमारे पास। तो देखिए, शर्ट के कपड़े कभी इधर उधर से फट जाती हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ से फट गई। वैसे तो ये कपड़ा मजबूत होता है और ये पजामी भी मेरी मजबूत है, जल्दी फटने वाली नहीं होती है, थोड़ी सी इधर उधर से खिंच जाती है, तो इनको हम यूज कर सकते हैं। तो पहले हम इस पर प्रेस करेंगे और इसके लिए लेंगे, देखिए एक मेरा चादर फट गया था तो उसमें से ये टुकड़ा मैंने ले लिया है, ये टुकड़ा ले लिया है उसमें से। तो बेकार फटे हुए कपड़ों को हम बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा बना सकते हैं उनको। तो देखिए, इस पर भी हम प्रेस करेंगे। तो प्रेस मेरी गरम है, इस पर भी प्रेस करेंगे। तो इन पर मैं प्रेस कर लेती हूँ, शर्ट पे और इन सभी कपड़ों पे और इस चादर वाले टुकड़े पर भी। और देखिए, एक ये फोम का टुकड़ा लेंगे। तो इन तीनों चीज़ों की मदद से मैं बहुत प्यारा एक सामान बनाने वाली हूँ और आप देखेंगे तो बहुत ही दंग रह जाएंगे कि कितना अच्छा और प्यारा सा ये यूजफुल में हमने फटे पुराने कपड़ों को लिया है। तो वैसे तो मैं अपनी बुनाई की वीडियो डालती हूँ, पर आज मैं कुछ बोर हो रही थी, इस वजह से मैंने सोचा आज कुछ अलग से डालूं। वैसे मुझ पे ज़्यादा सिलाई तो आती नहीं है, पर मैं थोड़े ये फटे पुराने कपड़े हैं या कुछ ठाकुर जी के पोशाक वगैरह, ये थोड़ी बहुत चीज़ बना लेती हूँ, क्योंकि इनमें तो ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है। तो चलिए, मैं ये सब कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए, प्रेस करने के बाद इसमें से मैं अच्छा कपड़ा भी निकाल लूँगी। प्रेस करने के बाद में देखिए, यहाँ से इन बाजुओं को निकाल दूँगी और यहाँ से इस कॉलर को निकाल दूँगी। तो ये हमारे पास सीधा सीधा कपड़ा बचेगा। इसको मैं कट करके तब छोटे छोटे ये कट कर लूँगी। इसमें से अच्छा मतलब अपना सीधा सीधा कपड़ा निकाल लूँगी। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या करना है। तो चलिए, मैं ये कर लेती हूँ तब तक। तो देखिए, ये मैंने पजामी में से कपड़ा काट लिया, अच्छा कपड़ा सीधा सीधा इस तरह से। देखिए कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है। और एक ये निकला है पजामी में से ही, ये 3-4 कपड़े इस तरह से उसमें से मैंने निकाल लिए। अब काटने के बाद अब मैं इन पर प्रेस करूँगी। और देखिए, कपड़ा ये हमारा बेकार जो कपड़ा है, इसको भी हम यूज करेंगे। ये जो कपड़ा है ना हमारा कटा फटा, जो काट के हमने निकाला है, इसको भी हम यूज करेंगे। हम अपने पहले कुछ औरतें अपने घर में बच्चों के कपड़े होते हैं या अपने कपड़े होते हैं, उनको कूड़े में फेंक देती हैं या जला देती हैं कुछ औरतें इस तरह से। तो अब देखिए, इस तरह से आप उनको यूज कर सकती हैं। इसलिए तो इस पे अब हम करेंगे प्रेस, तो वो कपड़ा हमारा यूज में आ जाएगा और सुंदर भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। बाहर हम फेंकेंगे तो कितना गंदा सा लगता है कि कोई देखेगा तो ये बोलेगा कि उसके घर के कपड़े हैं, ये किस तरह से इसने निकाल के फेंक दिए हैं। तो इस तरह से देखिए, अब इस पे मैंने प्रेस कर रही हूँ तो कितना अच्छा ये आ रहा है हमारा कपड़ा। देखिए, इस तरह से इस पर प्रेस करेंगे तो सीधा हो जाएगा। तो इन पे मैं सब पे प्रेस कर लूँगी। फिर इसमें से हम
क्या करेंगे ये मैं दिखाऊंगी। प्रेस कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद इस वजह से मैंने आपको दिखाया कि इतना सारा मेरा ये कपड़ा इसमें से निकल आया, पजामी में से इस तरह से। देखिए ये भी सीधा सीधा कपड़ा है मेरा, आप देख सकती हैं बिल्कुल सीधा सीधा है। और तब ये हमारा इसमें से हम अपनी वो बनाएंगे बच्चे के लिए, तो बहुत ही सुंदर और प्यारा बनकर आएगा। ये सूती है, बिल्कुल सूती होता है, तो बहुत ही आरामदायक रहेगा ये बच्चे के लिए। तो इसमें से, और ये भी देखिए सूती है। तो बारिश का टाइम चल रहा है, इसमें से मैं बच्चे के लिए बनाऊंगी गद्दा। तो बारिश के टाइम पे हमारे बेड पे या चारपाई पे बच्चे सोते हैं, तो बड़े बड़े कपड़ों को गीला कर देते हैं। तो अकेला इसको बिछाइए और लेटा दीजिए उस पर। तो मैं बच्चे के लिए इसमें से बनाऊंगी गद्दा। तो बहुत ही प्यारा सा बनाने वाली हूँ। तो चलिए मैं इस पर प्रेस कर लेती हूँ। और 4-5 इंच की इसकी ये छोटे छोटे इस तरह के, देखिए मैंने ये इस तरह से मैं इनमें से पीस कट करूँगी इस तरह से। ये प्लेन कपड़ा है मेरा और प्लेन ही ये हो गया, तो इस वजह से इस पे मैं ये चेक वाला कपड़ा लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं ये पीस कट कर लूँगी इसमें से, अपनी पजामी के कपड़े में से, शर्ट के कपड़े में से। तो फिर हम उसके बाद में क्या करेंगे ये दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने ये छोटे छोटे टुकड़े काट के तैयार कर लिए इस तरह से। और देखिए ये पहले मैंने जो चादर वाला मेरा कपड़ा था वो बिछा लिया है ऐसे। चादर वाला जो कपड़ा था उसको सीधा सीधा ऐसे इसके ऊपर से यहाँ ऐसे मैंने ये बिछा दिया। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से देखिए मैं इनको पूरे पे इस तरह से बिछा लेती हूँ। तो यहाँ पर सिलाई लगाएंगे पहले, देखिए इस तरह से रखते हुए इस पर पूरे को देखिए इस तरह से फैलाएंगे। एक के बाद एक इस तरह से रखते हुए, पहले ये रखा, फिर ये, और फिर ये पीला कलर, और ये फिर ये वाला कलर। तो थोड़ा थोड़ा हम दोनों तरफ छोड़ेंगे। देखिए जैसे कि मैंने इधर छोड़ा ये थोड़ा सा, ऐसे ये 4 हो गए। ये 4 टुकड़े हमारे देखिए इस तरह से सीधा सीधा बिल्कुल। तो इनको ऐसे बिछाएंगे पूरे कपड़े पे यहाँ तक, देखिए यहाँ तक बिछा लेंगे। और उसके बाद इनको मैं सिलूँगी। तो किस तरह से हम इनको सिलेंगे ये भी मैं दिखाऊंगी। तो ये मैंने कट कर लिए, अब मैं इनको सिलूँगी तब दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम इनको सिलना शुरू करते हैं। तो देखिए ये मेरे ये पीस हैं छोटे छोटे, ये मैंने सीधा रखा
और इसको रखेंगे हम इस तरह से, इसके ऊपर से ऐसे रखते हुए सीधी सीधी सिलाई लगानी है हमें। कपड़े को ठीक करते हुए एक दूसरे के ऊपर इस तरह से। अब देखिए ये उल्टा हो गया हमारा कपड़ा। अब ये हो जाएगा हमारा सीधा इस तरह से, ये सीधा हो गया। अब ये पीले वाला कलर लेंगे और इसको लगाएंगे उल्टा ऐसे। किनारे पे सिलाई लगाते हुए और सीधी सीधी कोने से कोना मिलाते हुए तो देखिए अब ये हो गया हमारा उल्टा। अब इसको कर लेंगे हम इस तरह से सीधा और इसको रखेंगे उल्टा इस कपड़े को। और ये मेरे पीस 7-8 इंच के पीस है, ये मैंने 8 इंच के काटे हैं। चौकोर काटे हैं मैंने ये। तो इस तरह से कपड़े को सीधा करते हुए सीधी सीधी सिलाई। तो देखिए एक पीस मेरा बन गया। अब ये दूसरा पीस भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी। ये सीधा और ये उल्टा। तो ये मेरी 4 पट्टियाँ हैं, तो एक मेरी बन गई। 3 पट्टियाँ और बना लेती हूँ मैं, इसी तरह से सिल लेती हूँ। तब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें ये जोड़ना है। तो देखिए ये मैंने चारों पट्टियाँ सिल ली इस तरह से, देख सकते हैं आप। चारों पट्टियाँ इस तरह से मैंने ये सिल ली। अब इनको मैं जोड़ूंगी। अब इन पट्टियों को यहाँ से देखिए इस तरह से सिलाई लगाऊंगी यहाँ पर। और तो यहाँ सिलाई लगाऊंगी तो किस तरह से लगाऊंगी, इस पट्टी को मैं इस तरह से रखूंगी इसके ऊपर ऐसे उल्टा। तो यहाँ सिलाई लगाऊंगी, इसी तरह से चारों, फिर इसको सीधा करके ऐसे इसको सीधा करके ये सिल लिया। फिर इसको सीधा रखूंगी और
इसको ऐसे उल्टा ऐसे, तो इसको मैं इसी तरह से सिल लेती हूँ, तब मैं दिखाऊंगी। इसे जोड़ने के बाद चारों पट्टियों को मैं ऐसे ही सिल लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने सिल लिया चारों पट्टियाँ मैंने एक साथ जोड़ ली। और देखिए एक के बाद एक इस तरह से आप देख सकती हैं यहाँ तक। और देखिए इधर से इस कोने से, देखिए इस कोने से देखा, और ये यहाँ तक, और यहाँ पर देखिए इस तरह से। तो मैंने ये इस तरह से यहाँ पर ये पट्टी अपनी चारों जोड़ ली। अब इसके बाद में हमें करना है इस पर प्रेस। तो इस पर प्रेस कर लेती हूँ मैं, क्योंकि ये हमारा कपड़ा बैठ जाए, इस वजह से इस पर मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो देखिए ये बैठ जाएगा हमारा कपड़ा, इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे। तो इस पर सिलने के बाद तो इस पर मैंने ये प्रेस कर ली। अब लेंगे हम अपना जो सफ़ेद चादर वाला कपड़ा है उसको, पहले अपनी चादर वाला कपड़ा बिछाएंगे, जो इसके नीचे लगाएंगे हम। सीधा ये बिछा लिया। उसके बाद में लेंगे हम फॉर्म। इस तरह से तो देखिए ये मैंने फॉर्म का टुकड़ा ले लिया। तो इस फॉर्म की लंबाई तो हमारी ठीक है, पर इसकी चौड़ाई नहीं है, तो इसमें एक टुकड़ा और मैं यहाँ पर जोड़ूंगी। तो एक टुकड़ा और जोड़ने के लिए तो देखिए अगर आपके पास कोई चिपकाने की चीज़ हो तो उससे आप चिपका लीजिए, अगर नहीं है तो आप इस तरह से सुई से, जैसे मैं सिल रही हूँ उस तरह से आप इसको सिल सकते हैं। एक जैसे इसके ऊपर से ये रख के और ऐसे बिछा लेती हूँ मैं, तब दिखाऊंगी। फॉर्म के तो देखिए छोटे छोटे टुकड़े भी काम में आ जाते हैं अपने। तो देखिए मैं आपको इसको दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये मैंने बिछाया है। तो ये मैंने देखिए इसको इसके नीचे दबा के इस तरह से, देखिए कितना इसके नीचे है और ये इसके ऊपर। अगर ये थोड़ा सा भी हमारा इधर उधर हो तो खिसक के जाए नहीं। तो अब मैं इसको सुई और धागे की मदद से सिल लेती हूँ। देखिए यहाँ से कच्ची सिलाई करते हुए
तो ये हमारा यहाँ पर कपड़े में अगर हम इसको लगाएंगे तो इधर उधर नहीं भागेगा, ये इस तरह से। तो 2 पीस हैं ये मेरे पास। लंबाई तो इसकी ठीक बैठी थी, पर चौड़ाई इसकी उससे थोड़ी कम है, इस वजह से मुझे ये जोड़ना पड़ रहा है। तो इस वजह से नीचे से हाथ लगाते हुए, तो ये कपड़ा मेरा फंस गया था। इस तरह से ये कपड़ा हमारा फंसेगा नहीं। तो ये मैंने यहाँ पर जोड़ ली, तो उसकी चौड़ाई की बराबर हो गई। अब मैं सफ़ेद कपड़ा बिछाया, पहले मैंने जो चादर वाला कपड़ा लिया है वो अब देखिए फॉर्म लेंगे। ये फॉर्म ले ली मैंने, और देखिए ये कपड़ा मेरा देखिए इस तरह से मैंने ये तय किया है, और बिल्कुल अच्छे से मेरे ये सारे कपड़े जुड़कर आए हैं, बहुत सफाई से। तो आप देख सकते हैं, देखिए कहीं भी कोई भी कपड़ा निकला हुआ नहीं है। देखिए मैं खोल के दिखा देती हूँ, देखिए बिल्कुल बराबर आया है, और बहुत ही सफाई के साथ ये जुड़े हैं मेरे कपड़े। तो इस तरह से जोड़ने हैं हमें ये सारे कपड़े। तो इसको मैं इसके ऊपर से बिछाऊंगी ऐसे। तो यहाँ से और
3 तरफ से मैं इस पे सिलाई लगा लेती हूँ। और देखिए सिलाई हमेशा आप खुला रखें, उधर ही आपको सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पर लगाऊंगी और एक तरफ इधर लगाऊंगी, इधर को भी लगा लीजिए 3 तरफ। देखिए इन दोनों साइडों में और यहाँ पर और इधर मैं खुला रखूँगी इधर। तो जो भी कपड़ा मेरा बचेगा उसको मैं एक्स्ट्रा, जो भी कपड़ा होगा उसको मैं काट के एक लेवल में कर लूँगी। तो चलिए मैं इसको सिल लेती हूँ तीनों तरफ से। तो देखिए यहाँ पर मैं कच्ची सिलाई करूँगी सुई से। दोनों तरफ तो मैंने जोड़ लिया है और एक तरफ में ये 3 तरफ जोड़ना था ना, तो 2 तरफ मैंने मशीन से जोड़ लिया और एक तरफ में कच्ची सिलाई करके सुई से तब मैं जोड़ूंगी, क्योंकि हमारी इसमें से झोल निकल जाए अच्छे से। कच्ची सिलाई करते हुए इस तरह से अब यहाँ पर फिर मैं मशीन से कर दूंगी। तो देखिए झोल को हमें इस तरह से ठीक करते हुए, निकालते हुए हाथ से जो मेरी फॉर्म है वहीं से मैं इसको ले रही हूँ। थोड़ा अंदर की तरफ इसलिए कच्ची सिलाई कर रही हूँ क्योंकि मशीन चलाएं हम तो आसानी से ये चाहे तो आपके पास पिन हो तो पिन की मदद से भी इसको यहाँ पर पिन लगा के सिल सकती हैं। कच्ची सिलाई करने के बाद अब मैं मशीन से सिलाई करूँगी क्योंकि झोल हमारी आई नहीं, निकलती जाए। तो और मैं इसको यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट दूँगी।
जाओ, मैं तो कुछ जा रही है। फॉर्म ओढ़ ओढ़ के भाग रही थी, इस वजह से मैंने पंखे को बंद कर दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो काट के मैंने निकाल दिया। अब मैं सिलाई लगा लेती हूँ जो कच्ची तरफ की थी। और देखिए इधर से भी इसको कट करके निकाल देती हूँ जो हमारा एक्स्ट्रा भाग दिख रहा है। अब मैं कर लेती हूँ इस पे सिलाई। जो कच्ची सिलाई की है मैंने, देखिए इधर मैंने मशीन से कर ली है, पास से दिखा देती हूँ। और इधर से भी मैंने मशीन से कर लिया और इधर मैंने कच्ची सिलाई अभी आपको करके दिखाई, तो मैं यहाँ मशीन से कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा ली। जो देखिए मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी उस तरफ भी मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब इधर से मैंने ये खुला छोड़ा है। अब यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर इस तरह से ऐसे मशीन चलाएंगे इस तरह से, तो हमारी जो भी हमारी इसमें झोल होगी वो इधर निकल के आ जाएगी और फिर हम कैंची से उसको कट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको अगर इस तरह से गद्दा बनाना है तो इसी तरह से बनाएं, क्योंकि हमारी ये झोल बाहर की तरफ निकलती हुई आएंगी। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ इस तरह से नीचे की तरफ, तो फिर मैं दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने चारों तरफ से सिल लिया और यहाँ पर एक एक सिलाई लगा ली इस तरह से। तो अब हम इस पर लगाएंगे किनारी। देखिए यहाँ पर किनारी लगाएंगे। तो आपके पास अगर फॉल पड़ी हो तो फॉल की भी लगा सकते हैं, और नहीं तो वो सफ़ेद वाला कपड़ा जो हमने लिया है इसके नीचे लगाया है, अस्तर कह लीजिए उसको या कुछ भी, तो उसकी हम लगाएंगे। चद्दर वाला जो कपड़ा है उसी की मैं इसमें किनारी लगाऊंगी इस तरह से चारों तरफ से, है ना। तो किनारी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आया है ये बनके, तो कितनी सफाई से ये बनकर आया है। तो इधर से मैंने इस तरह से इस पे सिलाई चला दी है ऐसे। तो ये हमारा गद्दा अभी आधा कंप्लीट हुआ है, पूरा कंप्लीट होगा इस पे पाइपिंग लगाने के बाद। चारों तरफ इसके पाइपिंग लगा लेती हूँ, तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं। मैंने ये पतले कपड़े की ली है और वो तो ज़्यादा मोटा हो रहा था, इस वजह से मैंने उसमें से अपने चद्दर वाले कपड़े में से नहीं ली है वो। और देखिए ये मैंने 4 पट्टियाँ कट की हैं इसमें से। तो ये डबल पट्टी है मेरी। तो देखिए खोल के मैं दिखा देती हूँ, इतनी चौड़ी मैंने पट्टियाँ कट की हैं। 6, 7, 8 अंगुल की है। तो देखिए हम इस तरह से इसको मोड़ के डबल करके लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी 4 अंगुल की रह जाएगी। 1-1 इंची के लगभग हमारी सिलाई में चली जाएगी, तो 3 इंची के करीब रह जाएगी ये इस तरह से। ये मेरी इधर साइड वाली, और देखिए मैंने 2 पट्टियाँ इसमें जोड़ ली हैं। तो देखिए इधर से ये पट्टी मैंने, ये छोटी वाली पट्टी है मेरी, ये वाली, ये जो मेरी छोटी वाली पट्टी है, तो इससे देखिए थोड़ा
यहाँ से देखिए थोड़ी थोड़ी मैंने ये बड़ी कट की है मैंने ये थोड़ी बड़ी कट की है, क्योंकि हम इनको इस तरह से मोड़ेंगे तो हमारी सफाई आ जाएगी कोने पर इस तरह से। तो ये तो छोटी तरफ की हो गई। और देखिए एक मैंने बड़ा वाला जो हिस्सा है मेरा उधर से ये मैंने इस पर उल्टी साइड से जोड़ी है। देखिए इधर से उल्टी तरफ से मैंने इसको जोड़ा है। और किस तरह से जोड़ा है, देखिए जो खुला हुआ हिस्सा था मैंने यहाँ पर लिया है ऐसे। तो इधर हम लेकर आएंगे तो हमें इधर मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कपड़े की। तो इस तरह से हमारी ये सफाई आ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हम इस तरह से मोड़ते हैं, इस तरह से मोड़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ऐसे, इसलिए मैंने ये देखिए इस तरह से कोने पर हमारी इस तरह से आ जाएगी। और यहाँ से और यहाँ तक इस पर सिलाई। इसी तरह से मैं इस छोटी वाली पहले जोड़ूंगी मैं ये बड़ी वाली पट्टी ऐसे। देखिए ये डबल पट्टी है मेरी और इस तरह से इसको रखेंगे हम ऐसे। देखिए अंदर की तरफ इसको मोड़ेंगे। अगर हम इधर मोड़ेंगे तो हम दोबारा ऐसे मोड़ेंगे तो हमारे ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो हमें इस तरह से ये मोड़नी है यहाँ पर, क्योंकि ये इससे हमारी सफाई आए कोने पर। तो यहाँ पर सिलाई लगाते हुए ऐसे सीधी सीधी यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको यहाँ तक मैं इसको सिल लेती हूँ, क्योंकि ये बड़ा वाला हिस्सा है और ये मेरे हाथ में छोटी पट्टी आ गई थी। और देखिए बड़ी पट्टी ये रही। तो हमारी ये यहाँ से और यहाँ तक सही आ रही है। तो इनको मैं दोनों को लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये पीछे की तरफ से नीचे की तरफ से ये अपनी पाइपिंग लगा ली इस पे इस तरह से। देखिए ऐसे। अब देखिए सीधी तरफ अब मैं इसको देखिए ये मुड़ा हुआ हिस्सा है हमारा, कोने की जगह है ये, इस तरह से कपड़े को इस तरह से हमें मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम डबल करके कपड़ा इसमें अपनी पाइपिंग लगाएंगे तो। और देखिए बहुत ही अच्छे से और सफाई से ये हमारी ये पाइपिंग बनकर आई है। देखिए इस तरह से इसके किनारे किनारे पे यहाँ से और यहाँ तक मैं मशीन चला लेती हूँ। तो देखिए मैंने इधर भी ये अपनी ये सिलाई लगा ली। ये पाइपिंग भी मैंने इधर लगा ली। अब एक तरफ रह गया हमारा ये वाला, ये छोटा वाला जो हिस्सा था हमारी ये साइड रह गई है। अब इस पर भी मैं इस पर भी इसी तरह से लगाऊंगी जैसे मैंने तीनों तरफ लगाई है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से इसको रखूंगी। थोड़ा सा मोड़ते हुए और देखिए ऐसे किनारे पे थोड़ा सा 1 इंची सिलाई में लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी ना इस तरह से। तो मैं इसको भी सिल लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने चारों तरफ से अपनी ये पाइपिंग लगा ली। देखिए देख सकती हैं आप कितनी सफाई से आई है ये मेरी पाइपिंग। तो इस तरह से आप अपने फटे पुराने कपड़ों में से
यूज कर सकती हैं। तो ये कितना यूजफुल आइडिया था गद्दा बनाने का। तो आप इसको कहीं पर भी बिछा के अपने बच्चे को लेटा सकती हैं और बड़े आराम से इस पर। और देखिए सूती है और बहुत ही अच्छा है, ना मोटा है ज़्यादा ना पतला है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फटे पुराने कपड़ों से इस तरह के उसमें यूज ला सकती हैं, ऐसी चीज़ें बना के यूज ला सकती हैं। और वैसे तो हमारे बेकार पड़े रहते हैं पोटली में बंधे हुए, तो वो अच्छे से नहीं लगते। तो ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ बिल्कुल फटे टूटे कपड़ों के साथ फिर मिलूँगी। कोई आइडिया लेकर आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से बिल्कुल हमारे फटे टूटे कपड़े होते हैं उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। थैंक यू। राधे राधे। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी।